भाई एतकाफ वालों से गुजारिश है मेरी, देखो आप लोग माशाल्लाह 150 के करीब लोग यहाँ पर आए हुए हैं एतकाफ में। आज तरावी में पीछे खूब माशाल्लाह गपशप हुई है। आपने बहुत, जो भी आपके पूरे साल, पिछले साल आप लोग आए थे तो जो बातें बातें रह गई थी अल्हम्दुलिल्लाह आपने तरावी के दौरान काफी हद तक तो अल्हम्दुलिल्लाह निपटा ली होंगी, ठीक है ना। और नींद भी बहुत से लोगों की पूरी नहीं हुई होगी, तो अब वो उम्मीद है कि तरावी के दौरान इंशाल्लाह वो नींद भी पूरी करेंगे। और पूरी पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह हमें, फजर के बाद से सोएंगे, ज़ोहर में उठ के फिर सो के असर में फिर अगर हिम्मत हुई तो सो जाएंगे, अगर हिम्मत नहीं हुई तो जो सेटअप चल रहा है ना। और फिर सुट्टे भी लगे हैं, पिछले साल हमने देखा सिगरेट विगरेट कभी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो हम नहीं गए जेबों के अंदर के, और क्योंकि हम तो सिर्फ सिगरेट की खुशबू पहचान लेते हैं, बाकी सुट्टों का हमें पता है नहीं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, देखो ये 10 दिन आपको अल्लाह ने तौफीक दी, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह के घर में आके पड़ जाना, इसका आपको आखिरत में पता चलेगा कितना अजर है। इसको आप हल्का ना समझें। अगर अल्लाह के घर में एंटरटेनमेंट की चीजें होती हैं, एलईडी लगी हुई होती बड़ी सी, और जो नई फिल्म आ रही है वो चल रही होती, या जो जो भी जो है वो एंटरटेनमेंट की चीजें होती यहाँ पर, तो पूरा महल्ला आके बैठता ना, चर्च बट रही होती, हर थोड़ी देर के बाद जो है वो सुट्टों का इंतजाम होता, चाय चल रही होती, दूध पत्तियां चल रही होती, पूरा महल्ला आके इत्तेकाफ में बैठ जाता। लेकिन मस्जिद में एंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ आप इसलिए, सोफे भी नहीं होते, कुर्सियां भी नहीं होती, माजूरों के लिए एक अलग बात है, कुर्सियां तक मस्जिदों में नहीं होती, नीचे ही बैठना है, कोई एयर कंडीशन रूम आपके लिए नहीं है। तो ये दीवानों की तरह 10 दिन इत्तेकाफ वाले मस्जिद में आके पड़ जाते हैं, और इसमें उनकी कोई एंटरटेनमेंट की नीयत बज़ाहिर तो नहीं होती ना, है ही नहीं कोई एंटरटेनमेंट की चीज। तो अब जब अल्लाह ने आपसे इतनी बड़ी नेकी करवा ली है, इतनी बड़ी नेकी करवा ली है, तो भाई अब उस नेकी को कैश कराने की कोशिश करो, अपनी बदअमलियों से उस नेकी को जाया करने की कोशिश मत करो। देखो एक आदमी लाखों रुपए खर्च करके मस्जिद हराम जाता है, बैतुल्लाह का तवाफ करता है, वहां जाके कोई गुनाह कर ले, खुदा ना खास्ता, तो लोग क्या कहेंगे, भाई इससे बेहतर था तो कि तू ना आता। क्योंकि मस्जिद हराम में एक नेकी का सवाब जैसे 1 लाख मिलता है ना, एक गुनाह का सवाब भी 1 लाख गुना बढ़ जाता है। जो मुकद्दस जगह होती हैं उनमें नेकी का सवाब जैसे बढ़ता है, गुनाह का अजाब भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कुरान में अल्लाह ने मस्जिदों के एहतराम का हुक्म दिया है, तो आप लोगों ने सबसे पहला काम यह करना है, कुछ हो या ना हो मस्जिद की बेइकरामी नहीं होने देनी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इत्तिकाफ क़यामत के दिन वबाले जान बन जाएगा। अल्लाह कहेगा तू ना आता मेरे घर में, बहुत से लोग नहीं आए, तू भी नहीं आता तो क्या हो जाता, आने के बाद तूने मस्जिद की तौहीन क्यों की है। इसलिए भाई सिगरेट छोड़ दें, पीना भी हो ना, तो फिर वो तरीका जो हीला बताया जाता है कि मस्जिद से जब वॉशरूम के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में, अब ऐसा ना आधा क्लिप मेरा चलाएं जिससे लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह से पिए, लोग कहें मुफ्ती साहब सिगरेट पीने के तरीके बता रहे हैं, तो मजबूरी है तो फिर रास्ते में पी लें चलते हुए, और वॉशरूम में बैठे हुए जितनी देर गुजर रही है उस पी लें, शायद इसी से सिगरेट से नफरत पैदा हो जाए आपको, ठीक है ना। तो लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि बाहर खड़े होकर आप सिगरेट पी रहे हैं, उससे इत्तिकाफ टूट जाएगा आपका। तो चलते चलते पी लें, जल्दी जल्दी क्या, और वॉशरूम से फारिग हुए, और फिर वापसी पे भी एक छुट्टा लगा लें, मेरी तरफ से क्यों, अपनी तरफ से लगाएं। सही है ना, सही है ना। तो इसी तरह किसी को निस्वार की आदत है या पान गुटके की आदत है, छोड़ दें ये पान गुटके, तो उसका भी यही तरीका है, अगर खाना भी है ना तो मस्जिद से बाहर हो, ये मस्जिद के अंदर किसी कीमत पे जायज नहीं है। मस्जिद में तो प्याज की बदबू बर्दाश्त नहीं की गई, सिगरेट का धुआं कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कैसे इसको बर्दाश्त कर लेते। तो एक काम तो ये करना है, ये तौहीन में आता है मस्जिद की। दूसरा काम, अगर किसी को एहतलाम हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, तो फौरन मस्जिद से निकले हो और गुस्ल करे जाके। इस दौरान अगर गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर उसको इंतजार करना पड़ता है तो उसका एतकाफ नहीं टूटता, लेकिन नापाक आदमी के लिए मस्जिद में रहना जायज नहीं, समझते। और अगर खुदा न खास्ता वो गंदगी कहीं नीचे गिर गई है तो उसको भी साफ करें, ऐसे छोड़ के ना चले जाए, पाक करें उस जगह को। ये कितनी बातें हो गई एहतराम में, यानी मस्जिद के एहतराम से मुतालिक बातें बता रहा हूं ना, 2 बातें। तीसरी बात, सोने का स्टाइल मस्जिद में ऐसा ना हो जैसे चरसी और हीरोइनची नालों में पड़े हुए होते हैं, एक चित लेटे हुए, एक टांग उधर जा रही है
और एक टांग उधर जा रही है, अजीब सा स्टाइल है। आप चित लेट सकते हैं लेकिन बोलो तमीज। अव्वल तो करवट के बल सोना सुन्नत, करवट के बल लेटे। चित लेटना भी है तो थोड़ा तमीज से भी इंसान लेट सकता है ना। और वैसे भी यहाँ सब कैमरे लगे हुए हैं, ये ध्यान में रखेंगे, सारे कैमरे, कई सारे कैमरे आपको देख रहे हैं, तो बाकी आपको समझदार। ये कितने बातें हो गई? 3 बातें। चौथी बात, मस्जिद में आप गपशप भी लगा सकते हैं, हल्का फुल्का हंसी मजाक भी हल्का फुल्का हो सकता है। इस तरह से मस्जिद में गपशप लगाना या ऐसा हा हा हु ही हंसी मजाक, जैसे गंदे नाले पे या गटर के ढक्कन पे बैठे हुए नहीं होते लौंडे लपाड़े, ये वाला स्टाइल मस्जिद में जायज बोलो नहीं। टांगे खींच रहे हैं और कलाबाजियां हो रही हैं, हाँ वो अजीब से पता ही नहीं चल रहा। तो हम नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल सूफी बन के बैठ जाएं, बिल्कुल तमीज से बैठ जाएं, तो थोड़ा बहुत गपशप भी होती है, हल्का फुल्का हंसी मजाक भी होता है, इंसान का जहन इससे फ्रेश होता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए, बदतमीजी वाला स्टाइल नहीं होना चाहिए। कितने नंबर हो गए? ये सब लिख के लगा दें फिर बाद में। 5वां, तरावी आप लोग पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामा रमजान के साथ कामा रमजान भी कहा है, दिन में रोजा, रात को क़याम। और ये तहज्जुद वाला क़याम तो पूरे साल है, ये अलग से एक क़याम है जिसको असलाफ ने तरावी का नाम दिया। तो इसलिए जब आप आए हैं तो हिम्मत करके पूरी 20 रकत तरावी पढ़ें जमात के साथ। इसमें सुस्ती तो होती है, लेकिन भाई इबादत तो वही अच्छी है जिसमें दिल न लगे, तभी तो सवाब मिलेगा। दिल लग रहा होता फिर तो सारे काम लोग कर रहे होते। तो दिल नहीं लगे तो अपने नफ्स को मार के ये काम करें। और अगर कोई उज़र है, नहीं पढ़ पा रहे, हिम्मत जवाब दे गई है, या कोई बेचारा अभी नया नया आया है, पहली दफा मस्जिद में आया है, उससे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, तो आखिरी दर्जा ये है कि चलो आप अगर नहीं पढ़ रहे तो कहीं पीछे चुप करके तमीज से बैठे, जत्थे बना के बातें ना करें। उसका नुकसान ये होता है कि जो लोग तरावी पढ़ रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मुझे कभी ऐसा होता है ना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊं तो पीछे आके जब खड़ा होता हूं तो अजीब सा माहौल होता है, आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही होती, पीछे बातें चल रही हैं, गप्पे लग रही हैं। भाई अगर आप अव्वल तो पढ़ क्यों नहीं रहे तरावी, यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हमें याद है हम जब उम्रे के लिए गए ना, तो हमारे उस्ताद ने जैसे ही हरम में अभी आए, थके हुए हैं, फौरन जमात खड़ी तो नमाज के लिए जाने लगे। तो किसी ने बोला कि हजरत अभी तो हम आए हैं, अभी एकदम चले जाए। उन्होंने कहा ये करने क्या आए हम यहाँ पे? नमाजें पढ़नी तो आए हैं, वही ना पढ़े तो क्या फायदा? वही जमातें अगर छूट जाए तो फायदा क्या है आने? तो आप लोग यहाँ किस सिलसिले में आए हैं पहले मुझे बता दें, ठीक है ना? तो नमाजें पढ़ने ही तो आए हैं, तो तरावी भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा? और लैलतुल कदर की तरावियां, लैलतुल कदर में तो तहज्जुद भी है, तरावी भी है, वो इशा के वक्त से ही शुरू हो जाती है लैलतुल कदर। तो तरावी पढ़े पूरी प्रॉपर, सफों में आगे बढ़ चढ़। पीछे जो खड़ा होता है ना उसके दिल में चोर होता है, वो कह रहा होता है कि जरा देखते हैं अगर थोड़ा सा थकावट हुई तो पीछे ही से ही खिसक जाएंगे, या उधर बैठ के गपशप लगा लेंगे, और फिर जब रुकू में जाने लगेगा तो आ जाएंगे। ये प्रोग्राम पीछे चल रहा होता है। फिर भी हम चूंकि अल्लाह ने फर्ज नहीं किया तरावी को, तो हम भी फर्ज नहीं कर रहे हैं कि आपको गन पॉइंट पे तरावी पढ़वाएं हम। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़नी है तो कम से कम आपको पीछे बैठ के गपशप करने की इजाजत नहीं। ऐसी सूरत में आप जाके कहीं चुपके से पीछे लेट जाएं, या चुप करके कहीं कोने में बैठ जाएं। जब गप्पों वाला कोई नहीं मिलेगा तो खुद ही दिल करेगा कि यार जाके पढ़ी लो, लेकिन पीछे बैठ के जत्थे बना के बातें बोलो नहीं करें। कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। अब छठा नंबर यह है कि किसी, वो तो फिर इंतजामिया भी बता देगी कुछ इंतजाम से मुताल्लिक बातें। छठा नंबर यह है कि आपने अभी से अपने कोई मामूल बना लिए ना, कोई तरतीब बना ली, डायरी में लिख ली, तो आपके 10 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, वरना सोचने में ही गुजर जाएंगे कि मैंने करना क्या है यहाँ। आप सोचते रहोगे क्या करो, 2 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, आदमी के ऊपर तहज्जुद पढ़ूं, कितनी रकतें पढ़ूं, तस्बीह पढ़ूं, क्या कौन सी पढ़ूं, सोचने सोचते में ईद का चांद 28 को ही नजर आ जाता है वैसे तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने एक मामूल बनाना है, आप नहीं बनाते तो मैं एक लमसम छोटा सा मामूल आपको बना के दे देता हूं। देखो, सुबह आप सबने हिम्मत करके कम से कम 10 दफा तीसरा कलमा या चौथे, 10 दफा कह रहा हूं, 100 दफा तीसरे या चौथे कलमे का विर्द करना है, सुबह भी और शाम भी। एक तस्बीह ले लें या डिजिटल तस्बीह ले लें या वो वाली तस्बीह। 10 दफा दुरूद शरीफ, 10 दफा इस्तिगफार, दुरूद शरीफ पढ़ना है 10 दफा नबी के एहसानात को सोच के, और 10 दफा इस्तिगफार अपने गुनाहों को याद करके, और फिर 100 दफा तीसरा कलमा या चौथा कलमा। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। समझ रहे हो? तो जो आपको आसान लगे वो, और तर्जमा मफहूम सोच के
उसका ज्यादा दिल पे असर होता है। 100 दफा ये तस्बीह सुबह पढ़ ली, तबलीग वाले तो बताते हैं 100 दफा दुरूद, 100 दफा इस्तिगफार, बेहतर तो वही है, लेकिन मैं तो बहुत हल्का पैकेज बता रहा हूं ना, बिल्कुल आखिरी दर्जे का। बाकी आप उसमें गरीबी में बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं ना, कुछ हल्के कुछ भारी, सबसे आसान तरीन पैकेज बता रहा हूं। 100 दफा ये अमल सुबह कर लिया और 100 दफा शाम। अब शाम में असर के बाद करें, मगरिब के बाद करें, वो आपकी मर्जी है। एक अमल तो ये हो गया। दूसरा, रोजाना कम से कम आधा घंटा तिलावत। कम से कम कितनी देर? अच्छा, ये आपने नीयत ये करनी है कि मैं 10 दिन तक अपने आप को इस मामूल का आदी बना रहा हूं ताकि पूरी जिंदगी ये अमल करूं। मैं आपको पैकेज वो दे रहा हूं जो आप एतकाफ के बाद भी कर सकते हो। इस नीयत से नहीं करना कि हम एतकाफ में, इस नीयत से कि इस 10 दिन में हमने इस मामूल की पूरी जिंदगी के लिए आदत डाल ली। तो ये तस्बीह हो गई। और रोजाना आधा घंटा, आधा घंटा इसलिए कह रहा हूं, किसी की स्पीड तेज होती है, किसी की आहिस्ता होती है, तो कोई हो सकता है आधे घंटे में 1 पाव पारा पड़े, कोई हो सकता है आधे घंटे में आधा पड़े। आधा घंटा नहीं होता, 20 मिनट कर लो पूरी जिंदगी मामूल की नीयत से। तो ये रोजाना आपने क्या करनी है भाई? तिलावत करनी है। तीसरा काम, 24 घंटे में 1 दफा तसल्ली से दुआ मांगनी है, खूब तसल्ली से, अपने लिए, वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए, और जो कुछ भी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, खास तौर पर अपनी आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने उस्ताजों के लिए, कब्र के लिए, कब्र के अजाब से हिफाजत, मैदान हशर से हिफाजत, जहन्नम की आग से हिफाजत, जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह वारिस बना दे। तो ये जितनी भी आपके दिल में तमन्नाएं हैं, कम से कम क्या है मोहम्मद सद्दाम इंडिया से, सद्दा साहब का सही तरीका बता दें। इसमें आपका दिल लगेगा नहीं भाई मोहम्मद सद्दाम साहब, सद्दा साहब का सही तरीका ये है कि अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सलाम फेरें। दिल को आदत डालो। इब्ने सीरीन, मोहम्मद इब्ने सीरीन एक बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं, वो कहते हैं मैंने 20 साल तहज्जुद पढ़ी है नफ्स पे जबर करके आदत डालने के लिए, दिल नहीं लगता था। 20 साल के बाद मेरा तहज्जुद में दिल लगना शुरू हुआ है और मजा आना शुरू हुआ तहज्जुद में। तो हम चाहते हैं कि पहले दिन से ना एकदम इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाएं, एकदम यूं ऐसा नहीं होता भाई। आपका काम है दुआ मांगो, तो 24 घंटे में 1 दफा क्या करना है? तसल्ली से। और उसके लिए बेहतर वक्त है तहज्जुद के बाद। तो कम से कम तहज्जुद की 8 रकतें, रमजान में 8 पढ़ लो, रमजान के बाद जब घर जाओगे तो फिर बेशक 4 पढ़ लिया करो डेली। कम से कम नबी से 4 रकतें भी साबित है, कुछ भी नहीं तो 2 रकतें भी पढ़ लो यार। तो 4 रकतों का जिंदगी भर के लिए कोशिश करो, मामूल बना लो। अल्लाह तौफीक दे तो फिर 8 पे आ जाना। लेकिन एतकाफ में आपके पास टाइम ज्यादा है, तो कम से कम तरावी आपने 20 पढ़ ली और आखिर में तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में कितनी पढ़ ली? 8। और उसके बाद लंबी दुआ मांग ली। अगर उसके बाद टाइम नहीं है तो दिन में कोई एक टाइम मुतय्यन कर लो, समझते हो कि नहीं समझते हो। और एक आखिरी बात, इशराक पढ़ लो तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाज लोग रात को जागे भी होते हैं, नींद का बहुत गलबा होता है, फजर के बाद लंबे हो जाते हैं वो जाके। तो बेहतर तो ये कि इशराक भी पढ़ लो आप, और मगरिब के बाद 6 रकतें भी पढ़ लो, वो भी सुन्नत है। तो लेकिन ये तो है ना, ये वाला जो मामूल तो मैं कह रहा हूँ ये पूरे साल आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। आखिरी बात ये कि ये राफे और वासे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अभी मैं हम सोच रहे हैं कोई जत्थों की शक्ल में ना आपको इनको आपका अमीर बना दें। 200 से 180 या 200 के करीब अफराद हैं। तो दिन में कोई तजवीद की क्लास कर लें, ठीक है ना। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता तो मस्जिद की इंतजामिया वाले भी कर देंगे, ये शहरियार भाई वगैरह, कि ये सबके ना 5-5, 10-10 लड़कों की क्लास बना दी जाए। आधे से 1 घंटा डेली आपने, ये खुद आप लोग तय करें राफे वासे के साथ मिलके, और इंतजामिया भी इसमें इन्वॉल्व होगी इंशाल्लाह। मिल के ना कोई ऐसा पैकेज बना लें, क्लास बना लें 5-5, 10-10 लड़कों की, जिनमें एक कारी हो, टीचर हो। वो कारी उनको अलम तरह से लेके सूरह नास तक उनकी तजवीद ठीक कर दे, आधा घंटा। और आधा घंटा जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं, नमाज के, रोजे, ज्यादातर तो नमाज ही के होते हैं, नमाज का तरीका है, नमाज के मसाइल हैं। तो ये भी चूंकि दोनों अक्सर मेरे साथ रहते हैं, ये बड़े फंटर बन चुके हैं, मसाइल इनको भी काफी आ गए हैं। और भी अगर कोई आलिम हो बीच में इत्तिकाफ वालों में तो उनको भी टीचर बनाया जा सकता है, कभी मैं भी चक्कर लगा लूंगा। तो आधा घंटा मसाइल का सेशन, सीखे नमाज का तरीका, नमाज ही ठीक कर लें, और बाकी को आपने कौन सा यहाँ से फंटर बन के जाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? छोटे मोटे नमाज के मसाइल। तो रोजाना आधे से लेके 1 घंटे तक कोई क्लास की तरतीब बना लें, ये आप दोनों के जिम्मे है, अभी आपके जिम्मे है, ठीक है ना। क्लास की कोई तरतीब बना लें जिसमें आधा घंटा तजवीद का होगा। पूरे फंटर नहीं बनोगे आप कि कोई सबा शरक कारी बन जाओ और यहाँ से जाने के बाद अब हुस्न क़िरात के मुकाबलों में शिरकत हो रही है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2-4 गलतियां तो ठीक हो ही जाएंगी ना, तो कुछ तो सीख के जाओगे यहाँ से।
तो ये तरतीब बनानी है। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक